सबको मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। वेलकम टू द मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र। कोशिश करती हूँ हर बार आपके लिए मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स ज़रूर बताने पड़ रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज विथ यू। एक मैंने पॉडकास्ट डाला था अद्भुत अप्रैल, जो कि मेरे YouTube चैनल पर डला हुआ है एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दैट एज वेल। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो और भी खास है। मैंने आपको अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि अप्रैल का महीना बहुत खास है। क्यों खास है, चलिए देखते हैं। 2 अप्रैल को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है। चैत्र के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और यहाँ से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। हम सब लोग वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से तो मनाते ही हैं अपना नववर्ष, लेकिन हिंदू नववर्ष भी हमें पता होना चाहिए एंड आई थिंक इट शुड हैव मोर इम्पोर्टेंस दैन द वेस्टर्न न्यू ईयर, बिकॉज हमारे जो महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दे आर मोर साइंटिफिकली प्लेस्ड एंड हाईली सिग्निफिकेंट। सो 2 अप्रैल को नववर्ष की शुरुआत, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। इसके अलावा अप्रैल के महीने में रमज़ान का पवित्र महीना, ईस्टर, यानी कि हर धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना कुछ बहुत खास रहने वाला है। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से देखूं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कई 100 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि 9 के 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। और ये 9 के 9 ग्रह, इनमें कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जैसे राहु, केतु, शनि, गुरु, जो कि इतनी जल्दी राशि परिवर्तन नहीं करते। शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 1.5 साल में, गुरु 1 साल में। तो यानी कि कुछ ऐसा योग बन रहा है कि 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि इसको हम सत्ता बदलने जैसा भी समझ सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ मोर simplified language, because whenever we talk of astrology it has to fit into our daily life and it has to make sense to us, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। आज इस पॉडकास्ट में मैं 2 खास चेंजेस की बात करने वाली हूँ and I will divide this podcast into a couple of more episodes also, क्योंकि 9 के 9 के बारे में एक में नहीं बात कर सकते। तो आज हम बात करेंगे इन सारे जो चेंजेस होने वाले हैं। मंगल एक्वेरियस में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे 7 अप्रैल को। मर्क्यूरी एरीज में जाएंगे 8 अप्रैल को। राहु केतु का ट्रांजिट है मेष और तुला में 12 अप्रैल को। गुरु पाइसेस में जाएंगे 13 अप्रैल को। सूर्य एरीज में जाएंगे 14 अप्रैल को। मर्क्यूरी टॉरस में जा रहे हैं 25 अप्रैल को। वीनस 27 अप्रैल को पाइसेस में जाएंगे और सैटर्न एक्वेरियस में जाएंगे 29 अप्रैल को। और ये जो एक आधा दिन अप्रैल का बचेगा उसमें सूर्य ग्रहण है। सो यानी कि अप्रैल का पूरा महीना इज जैम पैक्ड विद अ लॉट ऑफ चेंजेस in the energy of an individual also, because at the end of the day when planets change our energies also flip here and there। और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें जानना जरूरी हैं। आज बात करते हैं मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन की। और जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल जो है वो एक्वेरियस में 7 अप्रैल को जाएंगे। अभी मंगल मकर में है, तो मंगल मकर में है और शनि भी मकर में है। और मंगल और शनि, ध्यान से सुनिएगा, मंगल और शनि 2 ऑपोजिट एनर्जीज होती हैं। दोनों बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में हैं
Dhanishta Nakshatra is ruled by Shani, and both Mars and Shani are conjunct in the sign of Capricorn. और 4 अप्रैल और 7 अप्रैल के बीच दोनों सेम डिग्रीज पर आने वाले हैं, यानी मार्स एंड सैटर्न विल बी एग्जैक्टली 28 degrees together for these 5 days. And what is it that we have to do, and more importantly what we don't have to do when both of them are together, that too of the same degree. जब हम सेम डिग्री की बात करते हैं तो पावर इज द सेम. अब ये अपोजिंग एनर्जीज हैं. मंगल और शनि दंगल क्रिएट करते हैं, इसीलिए किसी भी हॉरोस्कोप में जब मंगल और शनि साथ में होता है ना, सो दैट पर्सन इज वेरी प्रोन टू लॉट ऑफ वायलेंस एंड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन. मंगल और शनि मैंने कई पत्रियों में साथ में देखा है, और अगर मंगल और शनि एक ही घर में, और अगर इनकी डिग्रीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो ये एक इंसान के जीवन में बहुत उथल पुथल क्रिएट करता है, कभी भी सेटल नहीं होने देता. और यही कॉम्बिनेशन बन रहा है यूनिवर्स में, जब मंगल और शनि दोनों मकर में सेम डिग्रीज के होने वाले हैं 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक. अब इसको मैं समझाऊं कैसे? इसको मैं एक ही एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, and what will happen if you press the brake and the accelerator at the same time? Just think about it. If you press the brake and the accelerator at the same time, this is going to be explosive, right? You don't know what can happen. It can call for a huge accident. It can call for a huge explosion as well. That is exactly what can happen in these days. So what I feel is that there can be a lot of violence, and especially जिनका ये combination charts में है वो extra ध्यान रखें. There can be some violence in the world scenario. There can be some violence increasing in the world. पिछले पॉडकास्ट में मैंने जब डाला तो बहुत सारे लोगों ने बोला, जब 28 फरवरी की मैंने बात की, तो क्योंकि 7 प्लैनेट्स मकर में थे और 2 प्लैनेट्स जो हैं अलग थे, राहु केतु अलग थे, लेकिन मकर कुंभ में सारे प्लैनेट्स थे. तो मैंने बोला था कि एक विश्व में वॉर जोन की स्थिति बन रही है, और वो बनी. उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि अब भी वायलेंस बढ़ने का एक अंदेशा मुझे दिखाई दे रहा है. अगर मैं भारत की पत्री के हिसाब से देखूं तो भारत की कर्क राशि बनती है और वृषभ लगन बनता है. और कर्क राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो मकर जो है, मकर राशि जो है वो वेस्ट को डिनोट करती है. सो वेस्टर्न एरिया, यानी कि हमारे जो वेस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर कुछ उथल पुथल हो सकती है. यूके, यूरोप की तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें. भारत को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ मिसफायर हो सकता है भारत की तरफ से भी. वैसे तो भारत की पत्री अब काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले समय में भारत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनकर आएगा. ना वो किसी के मामले में दखल देगा और ना वो अपने मामले में किसी को दखल देने देगा. ऐसी कुछ स्थिति मुझे दिखाई देती है. इसके साथ साथ जो मंगल हैं वो मैं आपको बता दूं कि मंगल यानी कि भूमि पुत्र है ना, भूमि के पुत्र हैं मंगल. और जब इस तरह के कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, तो भूमि पर जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी चेंज होती है, जिसकी वजह से अर्थ ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. सो अर्थ को प्रोटेक्ट करना, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं इस टाइम पर. चाइना के लिए इतना अच्छा समय मुझे नहीं नज़र आता है. यूरोप कुछ अपने सॉल्यूशंस ढूंढेगा, एनर्जी रिलेटेड सॉल्यूशंस ढूंढेगा. it will go towards its west to find out more energy solutions. ये सब मंगल और शनि के चलते मुझे दिखाई दे रहा है. और
कॉमन मैन के लिए क्या है? देखिए, कॉमन मैन के लिए तो मैंने शनि मंगल की जब से युति बनी है मैंने काफ़ी वार्निंग्स दी हैं, क्योंकि मंगल होता है ब्लड और शनि होता है बोन्स। सो जब इस तरह के कोई कॉम्बिनेशंस और कंजंक्शंस होते हैं ब्रह्मांड में, तो उनका हमारे ऊपर बहुत असर होता है। तो सडन हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हैमरेजेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बोन रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं, सडननेस बेसिकली हो सकती है। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा कॉशन, थोड़ा शांत रहिए आई वुड से। और जिनको मंगल और शनि की दशा लगी हुई है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलेंगे। जब भी मैं किसी भी प्लैनेट की बात करती हूँ, अच्छी या नॉट सो अच्छी, तो उससे रिलेटेड जिसकी भी दशा लगी हुई है उन लोगों के लिए अपने आप ही एक एक्स्ट्रा कॉशन वाला टाइम आ जाता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से इज दैट जो सवाल मेरे पास आते हैं पॉडकास्ट के बाद, प्लीज फॉलो द साइडेरियल सिस्टम, साइडेरियल वैदिक सिस्टम। जब आप मेरे पॉडकास्ट सुने, मैं कुछ भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बेस पर नहीं बताती। मेरी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो आपकी साइडेरियल सिस्टम, यानी अगर आपकी राशि और आपको लग्न अपना पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप एरीज हैं और मई में पैदा हुए हैं तो टॉरस हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आपका लग्न और राशि बनती है वो आपको ज़्यादा एक्यूरेटली इन सब चीज़ों को बता सकती है। Second question which I usually get is that why is it that I don't give prediction Rashi wise or Lagna wise? Well, the reason is that I can only guide about the coming changes, है ना? Like for example, if a doctor was to sit and if he was to talk about COVID and some strain about the COVID, so he is only going to talk about the virus. He is not going to talk about the number of people and what is their immunity like and how many types of immunities and all of that. Each one to their own immunity. So similarly, I can tell you about what are the changes that are happening in the universe, and you have to relate it to your life and then try and apply it to your life. So I can never give a general prediction because astrology is not that simple that I can say that all of you are going to experience this, all Geminis will have this, all Scorpios will have this. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर ग्रह आपकी हॉरोस्कोप में अलग जगह बैठा हुआ है, अलग नक्षत्र में बैठा हुआ है, अलग राशि में बैठा हुआ है, अलग डिग्री में बैठा हुआ है और अलग अलग प्लैनेट्स की दृष्टि उस पर पड़ रही है। So please never mistake astrology to be so simple that if someone is just giving you a general prediction, it will work for all. Yes, general prediction can be given as something which I am talking of now, where you actually see that हाँ ये सब हो रहा है ब्रह्मांड में और मुझे किस किस चीज का ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे प्लैनेट कॉम्बिनेशन पर, जो इस समय एक मैं अगर थोड़ा सा आपको टफ सा बता दिया मंगल और शनि का, लेकिन एक मैं आपको अप्रैल का अच्छा ट्रांजिट भी बता देती हूँ। आई थिंक इट विल मेक यू हैप्पी। एक बहुत अच्छा ट्रांजिट जो होने जा रहा है 13 अप्रैल को, वो है गुरु का पाइसेस में आना। पाइसेस जो होता है, मीन राशि जो होती है, वो गुरु की अपनी राशि होती है, यानी गुरु स्वराशि के होने वाले हैं, उनका अपनी राशि में ग्रह प्रवेश होने वाला है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? गुरु अभी तक मकर कुंभ में चल रहे थे, अतिचारी योग बनाया हुआ था, एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट 2 years. Now Guru is going to come in its own Rashi, and when Guru comes in its own Rashi, it's a very very beautiful calm feeling. अब गुरु कौन है? गुरु आध्यात्मिकता है, गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरु हमारे अच्छे संस्कार हैं। सो गुरु का 1 साल के लिए पाइसेस में आना कैन प्रूव टू बी एन एक्सट्रीमली गुड टाइम, a blessed time for all the people who understand the meaning of spirituality, the meaning of Guru, the meaning of a Guru Shishya Parampara, the meaning of good sanskars and good belief system.
अब गुरु 1 साल पाइसेस में जब रहेंगे तो वो वक्रीय भी होंगे, मार्गी भी होंगे और स्थिर भी होंगे। जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ किसी भी गोचर की, तो मैं मार्गी मीन्स आगे की तरफ चलना, और रेट्रोग्रेड मीन्स वक्रीय होना, यानी कि पीछे की तरफ जाएंगे गुरु, और स्थिर मतलब स्टेशनरी हो जाएंगे कुछ समय के लिए। हालांकि हमारे हिंदू पंचांग में स्टेशनरी की कभी कुछ गणना दी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ वो गणना। द गुड थिंग इज दैट गुरु का वक्रीय होना भी बहुत अच्छी न्यूज लेकर आएगा, बिकॉज जब कोई ग्रह अपनी राशि में वक्री होता है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब शनि अपनी राशि में वक्री हुए तो उन्होंने और ज्यादा कर्म का हिसाब किताब किया, वो और ज्यादा अपने नेचर को उन्होंने एंडोर्स किया। जैसे ही शनि अपनी राशि में आए तो उन्होंने तो पूरे विश्व में ही हाहाकार मचा दिया, क्योंकि वो उनका नेचर है। अब गुरु अपनी राशि में आ रहे हैं, मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे, तो गुरु तो अमृत फैलाएंगे। तो इससे सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत हद तक आपको धार्मिक कार्य नजर आएंगे। You will see that all the prominent leaders will speak the language of dharma. And when I say dharma, I mean spirituality. I mean putting everyone together, not हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, सब एक हैं, ह्यूमैनिटी का धर्म। आप देखेंगे कि धार्मिक कार्य बहुत बढ़ जाएंगे। जो अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जो बहुत लायक और साधक हैं, उनके रिस्पेक्ट में वृद्धि, वो मुख्य धारा में आ सकते हैं, ऐसा योग मुझे दिखाई देता है। यानी जो लोग गुरुओं का आदर करेंगे, जो लोग गुरुओं की सिखाई हुई वाणी पर चलेंगे, जो लोग धोखा नहीं देंगे किसी को, यू नो दैट फॉलोइंग दैट most pious principle from inside, that whatever teachings we have got, से आपने कुछ भी कभी भी सीखा, बेशक आपने कहीं से योग ही सीखा, you know, उसका बेनिफिट आपको नजर आएगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी कुछ दिखाई देता है कि कुछ लोगों को इस समय में, यानी 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक कुछ रोगों का समाधान मिल सकता है। कुछ अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है तो कुछ ऐसे रोग भी ठीक हो सकते हैं जिनका कभी भी आपको समाधान नहीं मिला। सो दिस टाइम कैन बी रियली मिराक्युलस फॉर अ फ्यू पीपल, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर गुरु इज प्लेस्ड इन योर चार्ट. Do you have a guru in your life? Do you even give respect? Because Guru is a very, very benevolent and a very, very pious planet. It does not understand any form of fake attitude. It doesn't understand any alternate agendas. You know, it's a very, very pious planet. So this period is going to push a lot of people to understanding the importance of spirituality. जिन लोगों ने हमेशा spirituality का खंडन किया या बोला कि वो this is nonsense, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि उनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ये गुरु का अपने घर में प्रवेश होने के कारण होगा। सो आप एक बहुत ही अच्छी, कुछ व्यापार बहुत अच्छे चलने शुरू हो जाएंगे। सोना आप देखिएगा, सोना बहुत बढ़ जाएगा। तो सोना, बिकॉज गुरु का जो तत्व है वो सोना है। सो आई सी दिस टू बी अ टाइम ऑफ ग्रोथ। एंड अगर आपका गुरु अच्छा है, अगर आपको गुरु की दशा लगी हुई है, अगर आपका गुरु उच्च का है, फिर तो आई मस्ट से कि ये आगे आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, डिस्पाइट ऑल दी अदर चेंजेस। सो लेट्स वेट for 13th of April. And one more thing which is going to happen is there is a miracle happening for 2 days. Now what is this miracle? सूर्य और गुरु exactly same डिग्री के होंगे 13th और 14th अप्रैल को, क्योंकि
गुरु और सूर्य सिर्फ 2 दिन के लिए मीन राशि में मिलेंगे और उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य आगे मेष में चले जाएंगे, मीन को छोड़ देंगे। तो ये 1-1.5 दिन गुरु और सूर्य साथ में रहेंगे। आप सोचिए, राजा और उनके राज पुरोहित 1-1.5 दिन साथ में रहेंगे तो कितना बड़ा मिरेकल हो सकता है। उसके बाद सूर्य अपने एग्जॉल्टेशन साइन में चले जाएंगे 14 अप्रैल को मेष में। मोटा मोटी तौर पर I have told you about one combination, which is Mars and Saturn, which is not a very good combination, and it can trigger a lot of violence. It can trigger a lot of incidents which are not very good. एक मन में बहुत अजीब सी उथल पुथल भी हो सकती है। और दूसरी ओर गुरु का मीन राशि में जाना एक अच्छा संकेत हमें दे रहा है अप्रैल के महीने में। इसके अलावा जो राहु केतु का जो ट्रांजिट है उसके बारे में मैं जल्द ही एक एपिसोड और बनाने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज राहु केतु अपने आप में छाया ग्रह होते हैं। बट डू कीप इन माइंड दैट द मंथ ऑफ अप्रैल, 2 April onwards to 30th of April, back-to-back changes in our life, back-to-back changes in our energies. Take it easy, because when all the 9 planets are changing their rashis, there are going to be random things happening in your life. So take it easy and don't worry, because at the end of the day मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनके साथ गुरु का ज्ञान है, जिनके साथ परमात्मा है, जिनके साथ अच्छे संस्कार हैं, जो लोग सारे लॉज, सारे नियम मानकर अपना जीवन जीते हैं, सब संस्कार फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई डरने की बात नहीं होती, उनको नेचुरल प्रोटेक्शन मिल ही जाती है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लॉन्ग पॉडकास्ट, और जल्दी आपसे मिलूंगी दूसरे एपिसोड के साथ ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।